Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. सर आपने गर्लफ्रेंड Good evening, sir. गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर। सर आपका माइक म्यूट है। Yes, sir. सर आपका माइक सर, म्यूट है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. सर आज पढ़ाएंगे सर, आज गुड इवनिंग मिलेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेडफोन नहीं लगाया था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग और सब सर हम बढ़िया। इतनी देर से बोल रहे थे सर, आपको सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मैं सारे सुन सर, रहा हूँ, तो आप लोग क्या बोल रहा हो? सर बच्चों ने 10-10 बार गुड इवनिंग किया। गुड इवनिंग किया। अच्छा, मैं सारे सुन लिया बेटा, ये ना। गुड इवनिंग सर सर। आपने सर कल नोट्स बच्चे नहीं नहीं शेयर किया था। नोट्स शेयर यस नहीं सर, किया? यस सर, यस क्या सर, लिख चीज? भी नहीं यस पाए सर, हैं। नहीं किया सर। हाँ, तब कल मैंने आपको मैसेज भी किया था सर और सर टेलीग्राम पे, कुछ आपने क्लास चेक में तो नहीं आपने किया। लिखने का भी टाइम नहीं दिया था, तो लिख भी नहीं पाए।
अरे कल ये डाउनलोड किया था हमने, ये तो किया ये था। सर आपने सर सेव भी डाउनलोड किया किया था, पर सर सर आपने वो सेव पड़ा है नहीं सर, किया था। डेस्कटॉप पे पड़ा है, देखो डेस्कटॉप मेरा में है। सेकंड लास्ट अच्छा सर। अच्छा, ये देख मिनट देख लेता हूँ, ये सर अभी शेयर कर। ER05 का सर 24 का। सर हाँ, FR05 के ऊपर है, इधर सबसे यहाँ पर ही आपके अच्छा सामने। सर अच्छा आपको ठीक सर है। मैंने कल मैसेज भी किया था सर, आपने देखा ही नहीं अब तक। अरे मेरा पहुंचते पहुंचते 9:30 बज जाते हैं, रास्ता में भी इतना जाम होता है, ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा होता है ना बेटा। सर कोई नहीं। अरे बेटा कर देता हूँ, सॉरी सर बेटा। हाँ बेटा, एक्सक्यूज मी सर। अभी चुप हो जा ना, 1 मिनट इसको शेयर करने दे। ये बेटा बोलते हैं बहुत, उस वजह से मैं भूल जाता हूँ, अब कम बोला करो। अच्छा हाँ बोलो, बोलो बेटा, अभी बोलो, बोल बेटा, क्या हो गया तेरा, बोल, क्या बोलना चाहते हो। सर आज तो बच्चे भी नहीं आए। आ जाएंगे वो सारे, शुरू करने के बाद आ जाते हैं। मैथ्स क्लास हो गया था, मैथ्स क्लास। यस सर। यस हाँ सर। यस सर, हो Yes, गई। sir. और तो आ जाएगा, बच्चे आ जाते हैं हम लोग का। अच्छा ये देख, हमारा क्या है ना, सर नया टॉपिक पढ़ाओगे आज आप? चुप हो जा ना, 1 मिनट चुप हो जा। अच्छा हम लोग ना, कल बेटा ये बताया था तेरे को, क्या बताया था ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बताया था ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये बताया था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बताया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसे फैक्टर बेटा, ये एक होता है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है ना। कैसे फैक्टर बेटा कंसीडर किया जाता है, उसके बाद डिस्कस किया। एक बेटा क्या ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, और तेरा ये जो स्कूल एग्जाम है ना, स्कूल एग्जाम में पीरियोडिक टेबल आ रहा है तो वो उसमें आएगा, और जेई मेंस और एडवांस में भी आता है। तो आपको ये पूछा जाता है ना, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने क्वेश्चन का फॉर्म में लिख रहा हूँ, देख बेटा, कंपेयर कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सर अभी यही शुरू कराया था आपने बस। इलेक्ट्रॉन हाँ, एफिनिटी एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये इधर ये देते हैं, और इसका क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं ना, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी ऑफ क्लोरीन is higher than that of फ्लोरीन। इसमें आपका एक्सप्लेन व्हाई, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन तो देते इसमें सर हम लोग पूरा शो कर देंगे हैं, ना सर? है ना, इसमें आपका कहना ये बताता है। हाँ क्या बोल रहा हूँ, सर कुछ नहीं सर, कंटिन्यू करो। हाँ हाँ ठीक है ना। तो इसमें आपका ऐसे भी क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है बेटा। इधर आपको बोलते हैं कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और आपका कहना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, एक्सप्लेन व्हाई, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख बेटा, हम लोग को ये तो पता है ना, डाउन द ग्रुप क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप हमारा क्या ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा डिक्रीज होता है। लेकिन क्लोरीन का, क्लोरीन एंड फ्लोरीन में आपका देखो बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ये है, तो ये आपका नीचे वाला एलिमेंट है। हम लोग का जनरल टेंडेंसी में क्या होगा, जनरल जनरल टेंडेंसी, टेंडेंसी में ये होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा क्या हो जाते हैं ना, Decrease. डिक्रीज हो जाते हैं। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, ये होना चाहिए था, है ना, ये होना चाहिए।
लेकिन क्या है ना, इसका बेटा क्या है ना ऑपोजिट होता है, ठीक है ना, इसका ऑपोजिट होता है। हेलो यस सर। इसमें यस सर। इसका ऑपोजिट होता है। क्यों होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्यों होता है पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें देखो बेटा क्या है ना, हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे, देख। अच्छा, हम लोग डेंसिटी के बारे में सुना है। डेंसिटी क्या होता है बेटा? डेंसिटी क्या होता है बता? मास Mass अपॉन upon volume. मास वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। Mass upon डेंसिटी का volume. मतलब Mass क्या है? upon वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी का मतलब क्या है ना, मास अपॉन क्या है, वॉल्यूम, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना, ये वॉल्यूम होता है। अच्छा, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज डेंसिटी, अच्छा से देख बेटा, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है ना अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज अपन क्या हो जाएगा ना वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी आपका अमाउंट ऑफ चार्ज अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो दिस इज कॉल्ड क्या है ना, चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। अच्छा, देखो बेटा, इसमें हम लोग फ्लोरीन का केस में कर रहा हूँ। फ्लोरीन का क्या होता है ना, फ्लोरीन का 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेल में आपका क्या है ना 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसमें क्लोरीन का केस में क्या होता है बेटा? क्लोरीन का केस में हमारा क्या है ना 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p आपका क्या है ना 6, 3s2 3p आपका 5 हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें ये आ जाएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें आपका फर्स्ट सेल में क्या ना है 2 इलेक्ट्रॉन, इस सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो बेटा, इसमें हमारा क्या है ना 9 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, 9 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, सेकेंड ऑर्बिट में हमारा क्या हो 7. जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7, है ना 7। अच्छा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, इसको भी हम लोग ग्राफिकली बेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो बेटा, इसमें आपका क्या है ना, डायग्राम देखे तो ये 17 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? सेकेंड 8 ऑर्बिट में कितना electron. इलेक्ट्रॉन 8 ना, electron. सेकेंड ऑर्बिट में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन ना 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 थर्ड सेल में electron. ना 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 6 7 है। अच्छा, इसमें देखो बेटा क्या है, फ्लोरीन का केस में क्या है ना 7 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ऑर्बिट में ना, सेकेंड सेल और सेकेंड ऑर्बिट, है ना, सेकेंड सेल में हमारा क्या है ना 7 इलेक्ट्रॉन है। एंड क्लोरीन का केस में क्या है ना, ये आपका थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में हमारा क्या है ना 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है रे बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? माइनस Negative. 1.6 माइनस into चार्ज 10 होता है ना, raised to the तो power इसमें minus नेगेटिव 19 चार्ज, coulomb. नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसमें भी आपका क्या है ना 7 नेगेटिव चार्ज है ना, 7 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखो बेटा क्या है ना, चार्ज डेंसिटी, हम लोग चार्ज डेंसिटी निकाल रहा हूँ। तो चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का केस में क्या है ना 7 आपका क्या है ना नेगेटिव चार्ज होगा, 7 नेगेटिव चार्ज होगा। एंड अपन क्या ना वॉल्यूम ऑफ क्या है इसमें, वॉल्यूम नहीं, इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, ये तो बेटा 2 डायमेंशनल है ना, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ना, एरिया ऑफ हमारा क्या है ना, एरिया ऑफ आपका सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड सेल, है ना, और सेकेंड ऑर्बिट। अच्छा, इसमें भी आपका देख बेटा ना चार्ज डेंसिटी ऑफ क्लोरीन,
चार्ज डेंसिटी ऑफ क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का केस में क्या है, कितना नेगेटिव चार्ज है ना, हमारा 7 नेगेटिव चार्ज है, 7 नेगेटिव चार्ज। अपन क्या हो जाएगा ना, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ना, हमारा थर्ड सेल है ना, थर्ड सेल है ना, थर्ड सेल है। अच्छा ये बता, तो चार्ज डेंसिटी किस में ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी इसमें ज्यादा ज्यादा होगा और होगा। इसमें ज्यादा होगा, क्लोरीन इसमें में, ज्यादा क्योंकि होगा। उसका सर area फ्लोरीन है। में ज्यादा होगा। छोटे क्लोरीन चार्ज में में बड़ा एरिया, चार्ज बड़ा चार्ज कम डेंसिटी से ज्यादा है ना, फ्लोरीन में सर। फ्लोरीन में ज्यादा होगा। सर जितना बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है ना। फ्लोरीन में हमारा क्या ना, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो इनिशियल चार्ज डेंसिटी, इनिशियल हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, है ना, डेंसिटी इन फ्लोरीन, है ना, इज हायर देन दैट ऑफ क्या है, क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन का केस में देखो बेटा, क्लोरीन का केस में रिलेटिवली हमारा क्या ना, चार्ज डेंसिटी कम है, इसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन Enter एंटर होता है, एंटर होता है ना बेटा। इंटर होता अच्छा है। ठीक, हाँ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज है। इसमें बता, इसमें आसानी से घुस जाएगा और इसमें आसानी से घुसेगा इलेक्ट्रॉन, थर्ड किस सेल वाले में घुस घुसेगा। सर ना, सेकंड शेल वाले क्लोरीन में, इसमें आपका सेकंड क्या शेल हो वाले में। जाएगा ना, क्लोरीन का सेकेंड केस में शेल। आसानी से घुस जाएगा, क्यों ना, इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, इसमें आपका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन और अट्रैक्शन, रिपल्सन होता है और अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन। रिपल्सन होता बट है। सर वो प्रोटॉन ये के भी तो आपका क्या पास है। ना, रिपल्सन बेटा ज्यादा होता है, तो इस कारण पे आपका क्या हो जाएगा ना, रिपल्सन ज्यादा होने का कारण पे इसमें एंटर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों ना, इसमें आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं तो इन दिस केस क्या है ना, सेकेंड ऑर्बिट में, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन एंटर करना डिफिकल्ट है, क्यों ना, इनिशियली छोटा एरिया का कारण पे क्या है ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एंड जिस कारण पे क्या है ना, हमारा ना नेगेटिव चार्ज इनिशियल आपका क्या ना, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन ज्यादा होगा, इसमें आपका रिलेटिवली कम रिपल्सन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आसानी से एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है ना हमारा एग्जाम में ये पॉइंट देते हैं, क्योंकि ये आपका एक्सेप्शनल में आ जाता है ना। डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाते हैं, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लोरीन ही एक्सेप्शनल केस है। फ्लोरीन एक्सेप्शनल क्यों है ना, इसका सेकेंड ऑर्बिट है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बट लिथियम एंड सोडियम का केस में प्रॉब्लम नहीं था, क्यों नहीं था, लिथियम एंड सोडियम का केस में प्रॉब्लम क्यों नहीं था ना, लिथियम का केस में हमारा क्या ना, एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का केस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैटर नहीं कर रहा था। इसमें देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, अच्छा ये पहले लिख देते हैं, कंक्लूजन दे देते हैं। सो क्या है ना, एक मिनट रुक जा। सो द इलेक्ट्रॉन enters more easily in the third orbit of third cell of chlorine as compare to the second orbit of क्या है ना, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हमारा ना फ्लोरीन, ठीक है ना। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्या है, क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा जैसे देख बेटा, इनिशियल चार्ज डेंसिटी हम लोग क्यों कंसीडर किया ना, फ्लोरीन का केस में सेकेंड ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, बट हम लोग देख बेटा लिथियम का केस में एंड सोडियम का केस में क्यों नहीं ये कंसीडर कर रहा हूं ना, लिथियम का केस में क्या होता है ना 1:2:1,
सेकेंड ऑर्बिट में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। electron. तो इसमें आपका चार्ज डेंसिटी मैटर नहीं करेगा, चार्ज डेंसिटी क्या है ना, मैटर नहीं करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। एंड सोडियम का केस में क्या है ना 11 होता है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p आपका 6 3s2 3s1 हो जाएगा 3s1। तो इसमें आपका क्या है, सोडियम का केस में देख रहा हूं हमारा 11 प्रोटॉन है, ठीक है ना, 11 प्रोटॉन है। और आपका क्या है ना फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड आपका क्या है ना थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैटर नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैटर नहीं कर रहा है, क्यों ना इसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो वो हमारा जैसे फैक्टर देखिए कंसीडर किया था वो फैक्टर से बेटा सही हो जाएगा। बट फ्लोरीन क्लोरीन में क्या होता है ना, फ्लोरीन का ना सेकेंड सेल है बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, उस कारण पे इसका केस में बेटा प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन घुसना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। नाउ इसमें हुआ सर दोनों सेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, थर्ड अरे सर क्लोरीन के थर्ड शेल में भी तो 7 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या प्रॉब्लम है तू बता, क्या प्रॉब्लम है, क्या बोलना चाहते हो बता। हाँ तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ, ज्यादा कैसे हुआ फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गया बेवकूफ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, तो छोटा जगह पे 7 नेगेटिव चार्ज रख रहे हो, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गया ना, नेगेटिव नेगेटिव में बेटा घुसना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा सर ओके। अच्छा अच्छा तेरे को, अच्छा बेटा मार पड़ेगा तेरे सर को। उसका एरिया कम है ना। हाँ एरिया कम है ना, तो इसी वजह से बेटा 7 सर इलेक्ट्रॉन भीड़ तो मच दोनों गई का केस अंदर। में है, ठीक है ना। हाँ और ये अभिनव क्या बोल रहा हो तो बता, वो बहुत पहले से बोल रहा चार्ट डेंसिटी की बात फिर से बता दो। हाँ चार्ट हाँ डेंसिटी फिर से बता दो। अच्छा बता रहा हूँ देख बेटा, हाँ ये तो सही बताया तूने। हम लोग क्या है, सुन अच्छा से सुन बेटा, ठीक है ना, पहले तो तेरे को सुनना है, उसके बाद जो मन में क्वेश्चन आता है पहले से क्वेश्चन नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा हाँ तेरा क्या प्रॉब्लम हो गया। सर ये प्रॉब्लम है सर, जो आपने फैक्टर बताए थे 3, वो फैक्टर मतलब सिर्फ इसके अलावा इसमें बाकी सब नहीं में लगेगा, चलेंगे ना, नहीं लगेगा बिल्कुल बेटा, नहीं इसके लगेगा, अलावा बाकी सब में हो जाएगा ना। बाकी सब में हो जाएगा, बाकी सब में हो जाएगा, थोड़ा सा है ऊपर ना, कर दीजिए नोट है ना। करना। कर रहा हूँ बेटा, पहले एक बार और भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना बेटा, ये तेरा सर, एक बार दोबारा एग्जाम पेपर में उल्टा सीधा मत लिख के आना, फेल हो जाओगे बेटा 11 में, ठीक है ना, या हाफ ईयरली में। अच्छा से लिखना, कैसे ना, आपको दिया गया कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और आपका क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ क्या है फ्लोरीन, दो द पोजीशन ऑफ, है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन इज टॉप क्या है टॉप ऑफ द क्लोरीन, एक्सप्लेन व्हाई, ऐसे बड़ा प्रॉब्लम देते हैं। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, देखो बेटा इसमें एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है ना, हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा ना, दोनों का केस में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का तरीका क्या है, दोनों का केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे पहले 1s2 2s2 2p5। इसमें आपका क्या है ना लिखने का तरीका ऐसे होता है, एंड इसमें भी आपका क्या है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके बाद क्या है ना, इसका बेटा क्या है ना रिप्रेजेंटेशन दे दे, कैसे ना 9 प्रोटॉन है, इसमें आपका ना 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका क्या है ना 7 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में, और इसमें आपका क्या है ना फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में आपका क्या है ना 7 इलेक्ट्रॉन। ये लिख दिया, पहले डायग्राम देके बता दिया। इसके बाद क्या है आपको बोलना है ना, द सेकेंड सेल ऑफ क्या है fluorine contain 7 electron and third cell of chlorine contain 7 electron, but the size of क्या हो जाएगा, second cell is smaller than that of ना third cell। साइज करोगे, साइज का मतलब क्या है बेटा, एरिया कर लोगे, है ना। तो इसमें Area. आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ और साइज ऑफ, साइज बोलने से बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज क्या है ना सेकेंड सेल का साइज क्या हो जाएगा ना, सेकेंड सेल का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू क्या है ना साइज ऑफ दी थर्ड सेल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना थर्ड सेल। तो इनिशियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
इनिशियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सेकेंड ऑर्बिट इज मच हायर देन दैट ऑफ क्या है थर्ड ऑर्बिट ऑफ द क्लोरीन। तो इनिशियल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन को एंटर करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एंटर होना चाहिए। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इसमें इनिशियल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। और इसका क्या है ना, साइज हमारा बड़ा है, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो जाएगा, आसानी से घुस जाएगा। क्यों ना, इसमें इनिशियल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, रिपल्सन भी कम होगा। एंड इसमें क्या है, इनिशियल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन का साथ रिपल्सन ज्यादा होगा, है ना। तो दैट्स वाई उसमें आपका क्या ना एंटर करना डिफिकल्ट है, और इसमें आपका आसानी से एंटर कर जाएगा। इतना ही एक्सप्लेनेशन लिखना है। हाँ बताओ अभिनव, क्या प्रॉब्लम है बता। हाँ बता। सर एक बार ऊपर कर दो सर, लिख लेंगे। अरे लिखना तो है ही, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम सर नहीं। आपने इसके बाद जो सोडियम और उसका लिथियम का बताया था वो फिर से बता दो, उसमें क्यों नहीं होता ये? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना उसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उसना मैटर नहीं करेगा, है ना। अच्छा, उसमें जैसे हम लूज करेगा वो। हाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसमें आपका क्या ना मैटर नहीं करेगा। इसको एक बार लिख ले, वो तो जैसे हम लोग 3 फैक्टर देके किया ऐसे ही होगा। लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शनल है, तेरा पेपर में आएगा। समझ में आया बेटा? अरे समझ में यस आया? सर। लिख पाओगे? Yes. लिख पाओगे देवाशीष? क्या रे? अरे बेटा लिख पाओगे और नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे ना? Yes, अरे पेपर लिख में दूंगा। आने से Yes, कर sir. पाओगे और नहीं कर पाओगे? सर अरे यस सर। सर बता। सर कर लेंगे। हाँ सर हाँ सर आप एक बार ये दोबारा बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप जाते तो क्यों डिक्रीज होती है? हाँ, वो तो बेटा तेरे को फर्स्ट फैक्टर देखना है। नंबर ऑफ ऑर्बिट जब बढ़ जाते हैं तो दूर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियर पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है बता, अट्रैक्शन होता है और बेटा रिपल्सन होता है बेटा बता क्या रे। सर अट्रैक्शन होता है। नेगेटिव पॉजिटिव तेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना, अट्रैक्शन होता है। तो बेटा दूर जब जाएगा, है ना, एक चार्ज से दूसरा चार्ज बेटा दूर जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा और कम होगा, ये बता। कम होगा। हाँ, तो इसमें आपका क्या है ना, सोडियम लिथियम में क्यों क्यों कम होता है ना। इसमें देख कहाँ पे घुसेगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे घुसेगा बता। इसमें आपका कौन सा ऑर्बिट में घुसेगा, कौन सा ऑर्बिट में घुसेगा बता बता, थर्ड ऑर्बिट। तो इसका Third क्या है ना, orbit. अट्रैक्शन बेटा कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। क्यों? दूर है ना। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में Yes, sir. दूर है तो अट्रैक्शन कम है। तेरे को समझाने पर कल से बता रहा हूँ बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, वो समझ में नहीं आता है तेरे को, है ना। और इसमें आपका क्या है ना, डिस्टेंस कम हो गया, तो डिस्टेंस कम होने से बेटा क्या है ना, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें उस कारण पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सोडियम। इसमें बेटा पास है ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अरे अरे समझ में आया तेरे को अभी, ये एग्जाम्पल Yes, से sir. समझ में आया? Yes. हाँ यस सर। हाँ सर हाँ सर एक बार आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन और सल्फर में बता दो। ऑक्सीजन सल्फर में भी यही होगा, सेम चीज होगा, है ना। ऑक्सीजन सल्फर में क्या या होगा, फिर क्लोरीन लिखवा दो क्लोरीन सर में सब जैसे होता में, है। सारे जो भी जिसमें भी हाँ होगा। है ना, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का केस में लिख ले तू बेटा, इसमें लिख पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से, कौन सा ग्रुप से स्टार्ट होता है वैष्णवी, ग्रुप कौन सा 13, ग्रुप से स्टार्ट होता है? Group 13 three बेटा, भूल गया तूने। 13 ग्रुप 13 से ग्रुप यस सर 18। यस सर हाँ याद है। 13, हाँ बेटा। इसमें देख ये आपका क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है सेकेंड सेल में। क्या है 13 में, क्या होगा बता, बोरॉन एंड, भूल गया तू बेटा, बोरॉन सब एंड आगे बता, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अच्छा नहीं, गंगाधर, इसमें बता ग्रुप 14 में किसका होगा, ग्रुप 14 में कार्बन कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन और And- सिलिकॉन, कार्बन और 15 सिलिकॉन में का होगा। 15 में किसका होगा, नाइट्रोजन 15 में फास्फोरस, किसका होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर का। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन किसका होगा, सल्फर। ऑक्सीजन एंड सल्फर, एंड ग्रुप फ्लोरीन 17 में क्या क्लोरीन। होगा, क्लोरीन 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 क्लोरीन, है ना, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो इसमें क्या लिखा तूने, क्या लिखा बता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्या होगा, क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। क्लोरीन
तो ऑक्सीजन सल्फर में किसका होगा बता? ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर का हाँ सल्फर का ज्यादा होगा, क्योंकि सल्फर का उसमें भी ज्यादा ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन आज ज्यादा आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्या है? ऑक्सीजन। बाकी लिख पाओगे? यस बता। सर। यस कैसे सर। लिखेंगे? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में किसका ज्यादा सर। होगा? नाइट्रोजन एंड Phosphorus। फास्फोरस में नाइट्रो फास्फोरस का फास्फोरस। ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्या है? बता बता। सर ये सर पीरियड 2 और नाइट्रोजन। पीरियड 3 में होता है। हाइड्रोजन। हाँ पीरियड 2 पीरियड 3 में। बहुत बढ़िया बेटा, श्रेष्ठ अभी तक समझ में आ गया श्रेष्ठ को हमारा, ठीक है ना। और आपका क्या ना, कार्बन सिलिकॉन में किसका ज्यादा होगा? कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन में का। किसका ज्यादा सिलिकॉन होगा? का। सिलिकॉन। सिलिकॉन का। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। ये इसमें आपका क्या है ना कार्बन। और आपका बोरोन एंड एल्यूमिनियम में किसका ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ज्यादा होगा बेटा, ठीक है ना। क्योंकि इसका सेकेंड सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है ना, उस वजह से। अच्छा सॉरी, ये एल्यूमिनियम होगा और ये आपका क्या हो जाएगा ना? बोरोन। बोरोन होगा। तेरे को ये अभी याद रखना है 11th में। कौन सा वैष्णवी, कौन सा बता? क्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन एंड क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन। भूलना मत मैडम, है ना। अच्छा ऊपर से लिख ले बेटा एक बार, अभी बिना बात करके जितना जल्दी बेटा नोट कर सकते हो नोट करो फटाफट। ये क्योंकि लिख इसका- लिया, इसके नीचे कर दो। सर इसके सर, बाद नीचे कौन सा कर। टॉपिक है सर? अरे है रे, क्यों परेशान हो तू बेटा? तो आज ही आईआईटी क्लियर कर दोगे मुझे लग रहा है। नहीं सर। पेशेंस तो रख बेटा, 11th में होता है यस ऐसे, सर। और थोड़ा है ना। 11th में ऐसे बच्चे का होता है। कितना जल्दी हो जाएगा? अरे 2 साल है बेटा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। एक साथ सारे सीखने जाओगे बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखना बेटा, और 2 महीना बाद देखना सिलेबस तेरा थोड़ा आप ज्यादा जल्दी जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन का कैपेसिटी बेटा बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे पहला दिन जिम में जाते हो तो बेटा 1 किलो लिफ्ट करना बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है, 1 kg को, है ना। लेकिन क्या है ना जब बेटा तू बेटा 6 महीना चले जाओगे ना तो 10 kg भी लिफ्ट कर लोगे आसानी से। अरे पता है और करते हैं या ऐसे नहीं यस करते? सर। सर हाँ। सर आपके एग्जांपल सर ऐसे बिल्कुल बेटा सही क्या Yes, है। है ना, ब्रेन का भी कैपेसिटी बढ़ जाते हैं लिफ्ट करने का, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाते हैं। आज का डेट और आपका 3 महीना पहले जो शुरू हुआ था, मोल एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एन में इसमें फर्क है बेटा। तेरे को पता नहीं चल रहा है, वो हम लोग को पता चल जाते हैं, है ना। और भी देखना 2-3 महीना बाद 12 में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है, इतना आसानी से समझ जाते हैं बच्चा, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट समझ जाते हैं, दैट मीन्स क्या ना 95%। हाँ 2-4% तो वो तो एक्सेप्शनल है बेटा, दुनिया में क्या करोगे, है ना। वो भी नहीं होता है, देखना मैक्सिमम स्टूडेंट समझ जाते हैं, फटाफट समझ जाते हैं। और सिलेबस छोटा भी है, 12 का सिलेबस बहुत आसान भी है। 11th का सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 10 तक तो पढ़ाई नहीं किया, है ना। 40 पेज में तेरा ये खत्म हो जाते हैं, केमिस्ट्री खत्म हो जाते हैं, 4 चैप्टर, और कोई कॉन्सेप्चुअल है ही नहीं उसमें, जस्ट रट लिया बेटा हो गया। सर आगे करा दो सर, पीडीएफ से करके बाकी। 10th का साथ बेटा डिफरेंस समझ में आया तेरे को? सर थोड़ा 10th सा Yes, ऊपर कर sir. दो। सर पहले यस चैप्टर सर, भी थोड़ा पूरा सा ऊपर 10th कर के दो। इक्वल है सर। हाँ 11वीं के पहले चैप्टर में 10th की पूरी केमिस्ट्री समझ जाती है सर। हाँ ऐसे चैप्टर आएगा, और भी चैप्टर है 11 में, 2-3 चैप्टर ऐसे है। सर जितने फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में करे होंगे उतने तो सर हो सकते हैं हमने फर्स्ट से लेके 10th के अंदर करे होंगे। हाँ सर ये इनऑर्गेनिक पार्ट है ना? अब नीचे कर। हाँ ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है बेटा। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? केमिकल बॉन्डिंग बेटा। सब पहले ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पढ़ा सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग छोड़ के बेटा तेरा स्कूल में कुछ होता ही नहीं है,
स्कूल में सर केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है मेरे तो। हाँ अरे केमिकल बॉन्डिंग छोड़ के ऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं पाते, वो तो रटना पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ा दो, मेरे भी वही आ रहा है। हाँ पढ़ा देंगे, जल्दी जल्दी पढ़, जल्दी जल्दी लिख, तो बड़े जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे मैम। यस सर। सर लिख लिया। लिख लिया? सर उतना हाँ सर 1 मिनट रुक जाओ। और जिसका बाकी रह गया बेटा ये PDF से कर लेना, जहां जहां बाकी रह रहे हैं, ठीक है? कल तो तेरा क्लास नहीं है। यस सर। सर कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लास ले लेगा। यस सर, एक दिन भी फ्री नहीं मिलता, कोई ना कोई तो ले लेगा। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ ले बेटा। सर तो ये वो रिवाइज भी तो सर करना बोर होता हो है जाते सारा, हैं सर, अगर पीछे क्लास नहीं तक। होती तो अच्छा ले लेते हैं। तो एक काम करो सर, अभी आप आगे का पढ़ा दो सर, ये हम लोग बाद में लिख लेंगे। तो सर बीच बीच के ऐसे भी छूट गया है हल्का हल्का, तो सर बाद में लिख लेंगे हम। हाँ ठीक है चलो, इसका आगे देख बेटा क्या है ना, हम लोग कर दो एक बार। ये बता रहा हूँ सर आज क्लास 7 बजे तक होगा ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 1 मिनट बेटा फालतू का बातें बंद करो अभी, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको बोलते हैं, देख इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं? देखो बेटा क्या है ना, हम लोग पता है बेटा, इतना तो पता है, नॉन मेटल का बीच में जो बॉन्ड होता है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, नॉन मेटल का बीच में। जैसे देख बेटा ये हाइड्रोजन है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, और आपका क्या है ना, ये वाला हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा ऐसे किया था तू 10th में, है ना? इसमें किया था बेटा, 10th में किया था। ये आपका क्या है ना, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। दैट मीन्स क्या है ना, हाइड्रोजन का बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना? कोवैलेंट बॉन्ड, जो हम लोग क्या है ना, केमिकल बॉन्ड जस्ट बाद वाला चैप्टर में डिटेल बेटा बताएंगे कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? तो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें ए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और ए वाला हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसको बोलते हैं ना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब पता है बेटा? अरे पेयर का मतलब पता है ना, है ना? दो जब Yes, रहते हैं sir. एक साथ उसको पेयर बोलते हैं, एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल का बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, एंड उसमें आपका क्या है ना, बॉन्ड पेयर होता है, बॉन्ड पेयर, है ना? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे देख बेटा क्या है ना, क्लोरीन में बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसमें भी आपका क्या है ना, बॉन्ड पेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे देख बेटा क्या ना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये भी आपका नॉन मेटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है ना, क्लोरीन का है, क्लोरीन का है। तो इसको भी बोलते हैं क्या? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे एक्सप्लेन किया? देखो बेटा क्या है ना इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया ना, द रिलेटिव टेंडेंसी, द रिलेटिव टेंडेंसी टू attract the bond pair electrons
टुवर्ड्स itself, है ना, टू fulfill the octet, है ना, octet is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इसमें बेटा कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बेटा, इसमें हमारा क्या है ना, ऑक्टेट का मतलब क्या है ना, 8, है ना, ऑक्टेट का मतलब क्या है ना, 8 होता है। अच्छा, जैसे देखो बेटा क्या है ना, हमारा सर क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब क्या है ना, 8, है ना, ऑक्टेट का मतलब नंबर कितना होता है ना, 8 होता है ना, 8 नंबर। अच्छा देखो बेटा, जैसे हमारा क्या है ना, जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का बीच में बॉन्ड है, तो इसका क्या ना, बॉन्ड पेयर होगा, है ना, बॉन्ड पेयर, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है ना, क्लोरीन का। बट क्लोरीन का केस में हम लोग देखा है ना, क्लोरीन का केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ना, इसमें आपका 17 होता है, तो 1s2 2s2 2p आपका 6, 3s2 3p आपका क्या हो जाएगा 5। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन का कारण पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेट फुलफिल करना चाहते हैं। ऑक्टेट कैसे फुलफिल करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, है ना, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट फिलअप हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा ना, क्लोरीन का डायरेक्शन में होगा, क्लोरीन का डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या है ना, अपना डायरेक्शन में खींच रहा है। क्यों खींच रहा है ना, ऑक्टेट फुलफिल करने का। जैसे देखो बेटा क्या है ना, हमारा नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन का बीच में बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन का बीच में बॉन्ड है, तो ये दोनों नॉन मेटल है, तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या है ना, नाइट्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। फ्लोरीन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, फ्लोरीन का केस में हम लोग देखते हैं 1s2 2s2 2p5, तो इसका बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसका कितना होगा ना, इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, 7 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा ना 2p3। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसका ऑक्टेट फिल अप करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, क्योंकि 7 है, 8 करना आसान होगा। सो दैट्स वाई क्या ना फ्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इस केस में क्या हो जाएगा ना, क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सिमिलरली मान ले आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बीच में बॉन्ड है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बीच में बॉन्ड है, तो इसमें देखो बेटा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या है ना नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ना हाइड्रोजन का। तो इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, हम लोग देखा है 5 है, और इसका बेटा 1 है। 5 तो ऑक्टेट फिल अप करने का टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा, ऑक्टेट हाइड्रोजन मींस का 8, नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का क्या है ना 8 करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। बट इस केस में क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। देख बेटा, नाइट्रोजन जब फ्लोरीन का साथ अटैच्ड है तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन का साथ अटैच्ड है, सो इसमें आपका क्या है ना नाइट्रोजन का ऑक्टेट फिलअप करने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ टू फुलफिल द ऑक्टेट फुलफिल करने का टेंडेंसी का कारण पे क्या है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपना डायरेक्शन में खींच लेते हैं। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। दो एलिमेंट क्या है, कोवैलेंटली बॉन्डेड रहेगा सर इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, किसी भी एक एलिमेंट का ऑक्टेट फिलअप करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो इस कारण पे आपका क्या ना वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ना, उस डायरेक्शन में चले जाते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है ना, दो एलिमेंट को पहले कोवैलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, है ना, कोवैलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए,
ठीक है ना। एंड इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, रिलेटिव टेंडेंसी। रिलेटिव टेंडेंसी का मतलब क्या है ना, किस एलिमेंट का साथ अटैच्ड है, कोवैलेंटली बॉन्डेड है, एंड किसका ऑक्टेट फिलअप करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है ना, हमारा लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो जाएगा ना, लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या हो जाएगा ना, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना, इंक्रीज होता है। एंड पीरियोडिक टेबल में क्या है ना, ग्रुप बराबर क्या है ना, टॉप टू बॉटम, है ना, बॉटम जाओगे तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इंक्रीज होता है, जनरल टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग फिर से बता रहा हूं क्या है, जब दो एलिमेंट, है ना, दो एलिमेंट क्या है, कोवैलेंटली बॉन्डेड रहेगा, तो इसमें रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्टेट फुलफिल करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका क्या ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें हम लोग क्या बताया ना, ये रिलेटिव क्यों है ना, जैसे आपका क्या है, नाइट्रोजन का साथ फ्लोरीन जब अटैच है तो फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन का साथ जब हाइड्रोजन अटैच्ड है तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट ना, दिस इज रिलेटिव फेनोमेना। किसके साथ अटैच्ड है ये आपको देखना पड़ेगा, किसके साथ अटैच्ड है ना, अटैच्ड किसके साथ है वो आपका मैटर करेगा, है ना, वो आपका मैटर करेगा, है ना। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है ना, हम लोगों को कुछ चीज बेटा क्या है ना, याद रखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन, इसमें आपका क्या है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके बाद ब्रोमीन, है ना, इसके बाद क्या है ना, आई, एस, सी, और आपका क्या है ना, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। ये सीरीज आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कुछ कुछ एलिमेंट बेटा पिक करके ही आपका क्या है ना, प्रॉब्लम है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें आपका क्या है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आपका ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन और आपका क्या है, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। ये आपका क्या है ना, ऑर्डर आपको याद रखना है, ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसका ऑर्डर बेटा कैसे याद रखते हैं, एक तो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आपका नहीं होगा, है ना, तो मैथमेटिकल है तो इन दिस केस क्या है ना, कैसे हम लोग क्या है ना, इनऑर्गेनिक में बेटा क्या है ना, कुछ कोडिंग एंड डिकोडिंग करके बेटा याद कर लेते हैं। क्यों, मैथमेटिकल फॉर्मूला तो फन, नकल, अच्छा इसमें सील है, इंग्लिश का मतलब क्या है ना, इसमें ऐसे नहीं निकालना पड़ेगा, नकल, नकल, बी आर, करे, रे, पेलोहन, है ना, है ना। तो इसमें देखो बेटा क्या, फॉन में क्या हो जाएगा, फॉन और फन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बेटा ये आपका क्या है, एन ऑलरेडी आ गया, इसमें आपका सीएल में क्या होगा, क्लोरीन, बीआर में क्या हो जाएगा, क्लोरीन, क्या हो जाएगा ना, आयोडीन एंड सल्फर। करे में क्या हो जाएगा ना, सी, एंड पहलवान में पी, और आपका क्या है ना, हन में आपका क्या है ना, एच। तब बेटा ये ऑर्डर बेटा तेरा याद हो जाएगा, है ना। फन, नकल, बीआर, इस करे, पहलवान। हम लोग एक बेटा ऐसे बना दिया, स्टोरी बना दिया, एक बेटा क्या है ना, ऐसे बंदा था, पहलवान था, ये आपका नकली बीआर पी के क्या है ना, इस करने लगे, ये आपका क्या है ना, कहानी है।
तो इसको हम कहानी को याद करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ये वाला ऑर्डर भी याद हो जाएगा। क्यों ना, हमारा पेपर में बेटा जैसे फ्लोरीन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, क्लोरीन दे दिया और कार्बन दे दिया, इसका क्या है ना हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर। क्या तो लिखा इसमें है? आपका क्या है ना, फॉन नकल बियर इस करे पहलवान, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोडिंग करके डिकोडिंग करना आना चाहिए, अदरवाइज क्या ना कोई आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने मान लेकर ये याद रखा लेकिन डिकोड नहीं कर पा रहा हो एग्जाम हॉल में बैठ के, कोडिंग तो कर लिया, डिकोडिंग बेटा नहीं कर पा रहा हो तो फायदा नहीं होगा ना, है ना। तो फन नकल दैट मीन्स क्या ना, नुक्ली बीआरपी के बेटा क्या ना, ये पहलवान क्या ना इस करने लगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर कार्बन फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। ये ऑर्डर हम लोग को एट एनी कॉस्ट, आप बेटा दूसरा कोई तरीका निकाल के भी याद कर सकते हो, है ना। इनऑर्गेनिक में ऐसे कुछ ऑर्डर लिखने चीज की है जरूरत क्या है? जो याद करना बेटा डिफिकल्ट होता है, वो आपको क्या ना किसी भी तरीका से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ बताओ बेटा, क्या बता रहे हो बताओ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, वो तो हम देख भी सकते हैं ना, लिख के भी देख सकते हैं, वो तो हम नॉन कोवेलेंट वाला, फिर हमें ऑर्डर लिखने की जरूरत क्या है, लिख के भी तो देख सकते हैं। लिख के देख सकते हो बेटा, कभी कभी बेटा नहीं लिख के भी कर पाओगे बेटा, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना बेटा, ठीक है ना। अच्छा इसमें सर हाँ आपने जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का बताया था, उसमें हाइड्रोजन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन उसको भी तो चाहिए, तो वो अपनी तरफ नहीं खींचेगा, क्लोरीन नहीं को भी एक चाहिए। नहीं, सर फ्लोरीन को ऐसे भी एक क्यों? चाहिए, इसमें तो ऑक्टेट फिलअप करना है, और इसमें तो बेटा हाइड्रोजन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन ऑक्टेट का में मतलब डुप्लेट क्या है, फिलअप होगा हाँ ठीक है ना। तो। अच्छा इसमें और एक देख बेटा, इसमें और एक प्रॉब्लम देते हैं ना, कंपेयर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या है ना, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये तेरा स्कूल एग्जाम का पेपर में आएगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपेयर करने बोलते हैं। तो ये कैसे करोगे, कंपेयर कैसे करोगे, देखो बेटा ना, फ्लोरीन का भी क्या है ना हमारा 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना, किसी का साथ बेटा क्या है ना कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। जैसे हमारा क्या है ना, हाइड्रोजन का साथ क्या है, फ्लोरीन का भी बॉन्ड है, और हाइड्रोजन का साथ क्या है ना, क्लोरीन का भी बॉन्ड है, क्लोरीन का भी बॉन्ड है, ठीक है ना। इसका देखो बेटा कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं हमें, जैसे आपका क्या ना हाइड्रोजन है और इसमें आपका क्या ना बॉन्ड पेयर है ना। फ्लोरीन का साइज क्या है ना, छोटा है, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, तो इसका न्यूक्लियस जो है बॉन्ड पेयर का पास रहेगा। बट क्लोरीन का साइज क्या है, क्लोरीन का साइज क्या है ना, ज्यादा है ना, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो क्लोरीन जो है इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस क्या है ना, हमारा बॉन्ड पेयर से दूर रहेगा, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर से। अच्छा न्यूक्लियस में क्या चार्ज होता है बताओ, क्या चार्ज होगा बेटा, क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव क्या चार्ज चार्ज होता होगा है। न्यूक्लियस में क्या चार्ज होता है बताओ। अरे पॉजिटिव न्यूक्लियस में क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पेयर का चार्ज क्या है, इसका चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, अरे इलेक्ट्रॉन पेयर का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये आपका क्या ना नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पास है, इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सर ठीक क्लोरीन से तू का बता, चार्ज तो सर है ना, क्लोरीन का चार्ज तो नेगेटिव होता है। हाँ सर क्लोरीन ये आपने क्लोरीन वाले के अंदर आउटर मोस्ट शेल बनाया है सिर्फ। हाँ आउटर मोस्ट सेल बना दिया, दैट मीन इसका थर्ड सेल होगा ना, साइज तो बिगर है यस ना, सर। तो साइज बिगर है, तो न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा होगा। और इसमें क्या है ना, न्यूक्लियस से फ्लोरीन का न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा ना, फ्लोरीन का न्यूक्लियस से आपका क्या हो जाएगा ना, अच्छा थर्ड सेल बनाना बताना है, अच्छा ठीक है बना दिया बेटा। ये आपका क्या ना थर्ड सेल है ना, थर्ड सेल है ना, थर्ड सेल है। और इसमें आपका क्या है ना, ये आपका सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल होगा, है ना, सेकेंड सेल है ना। तो इसका साइज तो छोटा है, तो न्यूक्लियस से हमारा बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस क्या है, कम होगा। तो इसमें ना बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोजर
more closer closer to the nucleus सर ये to हमने the हाइड्रोजन के साथ लेके क्यों किया? फ्लोरीन और nucleus क्लोरीन को नहीं लेके कर सकते थे? nucleus of क्या हो जाएगा ना nucleus of fluorine as compared to compare to the क्या हो जाएगा ना as compared to the ना nucleus of क्या है क्लोरीन। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन में लेके भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी के साथ कोवलेंट, मैंने तो इसको स्टैंडर्ड मान लिया ना, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है ना, तो दोनों का किसमें हाइड्रोजन है। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, क्या हो जाएगा फ्लोरीन एंड क्लोरीन में कर लेना, तो इसका न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर क्या है ना मोर क्लोजर रहेगा, क्योंकि साइज इसका छोटा है और इसका साइज क्या है ज्यादा है, तो इसका न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा ना दूर रहेगा, ठीक है ना सर एंड हम लोग को पता है पॉजिटिव नेगेटिव जितना क्लोजर रहेगा क्या होगा रे, पॉजिटिव नेगेटिव जितना क्लोजर रहेगा उतना ज्यादा बताओ तू? अट्रैक्शन होगा। हाँ पॉजिटिव अट्रैक्शन नेगेटिव उतना ज्यादा क्लोजर रहने से क्या होगा अट्रैक्शन अट्रैक्शन ज्यादा होगा मोर ना, अट्रैक्शन। मोर अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, मोर अट्रैक्शन होगा, तो इस कारण पे क्या हो जाएगा ना फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या है क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन से सर। आपका क्या ना फ्लोरीन का ना नेगेटिविटी ज्यादा होता है। हाँ क्या हो गया सर क्लोरीन एटम ज्यादा बड़ा है तो वो ना नजदीक होगा सर। अरे बॉन्ड पेयर बेटा बड़ा है तो उसका नजदीक कैसे आ जाएगा, इसका न्यूक्लियस है, तू बेटा ऐसे सोच, ये हमारा ये न्यूक्लियस है फ्लोरीन का और ये आपका क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर क्या है ना ऐसे इसका बीच में बॉन्ड है, इसका ऐसे है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे डिस्टेंस ज्यादा है और इससे डिस्टेंस ज्यादा है, सर इससे साइड वाले से इससे क्लोरीन क्लोरीन से से ज्यादा डिस्टेंस होगा और क्लोरीन से ज्यादा डिस्टेंस होगा, क्लोरीन से होगा, क्लोरीन से, क्लोरीन की क्लोरीन न्यूक्लियस से से। होगा ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दूर रहने से अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, अरे पॉजिटिव नेगेटिव दूर रहने से अट्रैक्शन बता बढ़ जाएगा ज्यादा होगा। कम हो जाएगा सर। हो जाएगा कम होगा, ये ज्यादा हो जाएगा बोल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जितना दूर रहेगा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तेरा, गर्लफ्रेंड कम वेलफ्रेंड बेटा नहीं होगा जितना सर, दूर रहेगा और अट्रैक्शन जितना बढ़ता है, पास रहेगा उतना ज्यादा होगा। अभी भी गड़बड़ कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव को बेटा इतना बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बेटा जितना पास रहेगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये भी समझ में नहीं आता है, इतना एग्जाम्पल देके भी फिर से बोल रहा हूँ बेटा दूर रहने से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अब बेटा ठीक है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्लोजर रहेगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका न्यूक्लियस से पास है, तो ना पास रहने से आपका क्या हो जाएगा अट्रैक्शन तेरा क्या होगा ज्यादा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा। अभी बेटा लिख ले, ऊपर कर दो एक बार। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्लोजर रहने से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, अरे समझ में आया क्या रे? यस हाँ यस सर। सर हाँ सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमेशा ऑक्टेट क्यों देखते हैं, उसमें अगर डिप्लेट भी कंप्लीट हो रहा है तो वो क्यों नहीं, नहीं हम देखते? ऑक्टेट ही देखते हैं, ऑक्टेट का किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है ना, ज्यादा प्रोटॉन भी होता है, डुप्लेट देखते नहीं है। अच्छा उसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए, हाँ हाँ तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगी। हाँ लिख लिया। सर हाँ सर यस सर। आपने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिए था ना, हाँ तो उसके बीच में जब बॉन्ड होगा तो आपने बोला कि जिसका ऑक्टेट पहले होगा मतलब नाइट्रोजन का अरे इसमें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा। दोनों का ही बराबर है, ऑक्टेट तो बराबर है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या है ना न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है रे, ऑक्टेट फिलअप करने का टेंडेंसी उसका ज्यादा होगा, क्लोरीन फ्लोरीन में क्या है दोनों में ही तो 7 इलेक्ट्रॉन है, सर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन है, नहीं सर। तो तो सर उसमें हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एक रहेगा हाँ इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन का कितना है 5 है, हाँ वैलेंस शेल में कितना है 5 है, हाँ तो सर 5 कण इसका में ऑक्टेट 5 कैसे को पूरा ऑक्टेट बस
8 करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा और कम होगा? 5 को 8 करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा और 1 को 8 करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, बता। 5 को 8, 5 को 8। 5 को। हाँ ठीक है। अच्छा सर तो लेकिन ज्यादा तो आसान होगा कि हाइड्रोजन एक ले ले और वो स्टेबल हो जाए। कैसे? हाइड्रोजन में एक ले लिया बेटा, बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट फिलअप करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, प्रोटॉन भी ज्यादा है, ज्यादा खींचेगा, न्यूक्लियस में चार्ज भी ज्यादा है। सर थोड़ा नीचे कर दो। सर आप आगे करा दो तुम सर, अभी सब बीच से तुम लिखेंगे सर, तो पहले सर वाला ज्यादा पेज नीचे हो गया सर। ज्यादा नीचे हो गया? नहीं, एक राउंड तो लिख लेना चाहिए, जो लिख जल्दी जल्दी लिख पाते बस हैं। सर, बस। सर क्योंकि कल आप कोई दिख गया PDF पोस्ट आगे करना कर भूल दो। गए थे तो हम रिवाइज भी नहीं कर पाए। आज तो कर दिया बेटा। सर लिखने वाला काम तो बाद में भी कर देंगे, पहले आप पढ़ा दो आगे, ये तो लिख लिया सब। सर। सर क्लास 7 बजे तक है, 7:30 बजे तक है? 7:30 बजे तक है। थोड़ा नीचे कर दो। नीचे कर दो थोड़ा सा। सर नीचे कर दो। सर प्लीज आगे बढ़ा दो आप। हाँ 1 मिनट रुक जा। 2 मिनट सर लिखने दो। सर स्क्रॉल डाउन कर दो। कोडिंग याद हुआ? कौन बता सकते हो बेटा? कोडिंग याद मैं हुआ? बताऊं? हाँ सही होता है हाँ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। तो ये बिना देख के बता सकते हो? सर ऐसे नीचे कर दो पेज, अभी देख कैमरा ऑन करके दिखा दूं आपको? हाँ बिना बिना, हाँ नहीं बिना देख के बता। हाँ सर बिना देखे बता मैं दूंगा। बताऊं? हाँ। सर याद तो है ये। हम्म। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। हाँ बेटा भूलना मत, 2 दिन बाद भूल जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। हेलो। सर ये हाँ N के बाद क्या है सर? ON के बाद Br हाँ से पहले, ब्रोमीन के पहले। क्लोरीन है, क्लोरीन Cl। सर वो नकल पूछ रहे हैं। हाँ नकल में क्या हो जाएगा? आपका क्या है ना, Cl ले ले।
तो 1 सेकंड होल्ड करो यहाँ पे। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, वो ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर लिखना है, हाँ। अरे यार, सर नीचे कर दो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, वो कंपेयर वाला लिखना है। सर आगे करवा दो, आधा घंटा ही बचा है। हाँ सर इस पूरे चैप्टर में यही चलेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की हाँ, प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज है। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं बेटा, ठीक है ना, इसको करो। इसमें याद करने वाला है ना। हाँ और इतना डिफिकल्ट चीज भी है ही नहीं, ठीक है ना, जो याद नहीं होगा बेटा। बार बार पढ़ोगे, इसी का यस सर। एप्लीकेशन बहुत बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देख, हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे हम लोग बेटा पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में पीरियड 2 एंड पीरियड 3, ठीक है ना, पीरियड 3 में जैसे ग्रुप 1 में हमारा क्या होता है ना, पीरियड 2 में लिथियम है, ये आपका सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम है। ग्रुप 2 में हमारा क्या है ना, ये आपका बेरिलियम है और ये आपका मैग्नीशियम है, ठीक है ना, मैग्नीशियम है, ठीक है ना। अच्छा इसमें आपका क्या है ना, ये देख बेटा क्या है ना, ये लिथियम जो है वो हमारा क्या है ना, ग्रुप 1 में है, ठीक है ना, ग्रुप 1 में है। और मैग्नीशियम जो है ग्रुप 2 में है एंड पीरियड 3 है। ये आपका क्या है ना, ग्रुप 1 एंड पीरियड 2। तो डिफरेंट पीरियड भी है एंड डिफरेंट आपका ग्रुप भी है, ठीक है ना। बट इसमें आपका क्या है ना लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर टू क्या है ना, मैग्नीशियम है ना, लिथियम का जो प्रॉपर्टी है सिमिलर टू मैग्नीशियम। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप किसको बोलते हैं ना, इन पीरियोडिक टेबल, है ना, इन इन पीरियोडिक टेबल two elements are in different groups and different periods and different periods, but सर ये तो सिर्फ they पीरियड are सर ये तो सिर्फ they पीरियड are diagonally placed in a periodic table. They have similar properties due to same
वैल्यू ऑफ आयोनिक पोटेंशियल, है ना, आयनिक पोटेंशियल। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। तो इसमें देख बेटा पीरियोडिक टेबल में क्या ना डिफरेंट ग्रुप है एंड डिफरेंट पीरियड। लिथियम का जो ग्रुप है एंड पीरियड है, मैग्नीशियम का क्या है ना ग्रुप एंड पीरियड क्या है, डिफरेंट है। बट पीरियोडिक टेबल में क्या है ना डायगोनली प्लेस्ड है ना। मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर टू क्या है ना लिथियम है। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड क्या है ना डायगोनल रिलेशनशिप। पीरियोडिक टेबल में क्या है ना ये हमारा लिथियम का साथ मैग्नीशियम का है। ऐसे आपका क्या हो जाएगा ना ग्रुप 13 में आपका क्या है ना बोरॉन एंड एल्यूमिनियम में देखोगे ना एल्यूमिनियम का जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर टू बेरिलियम का सिमिलर प्रॉपर्टी है ना। एंड ऐसे आपका क्या हो जाएगा ग्रुप 14 में हमारा क्या है ना ग्रुप 14 में कार्बन एंड सिलिकॉन है। तो कार्बन ये इसका सिलिकॉन जो प्रॉपर्टी है सिमिलर टू क्या है ना बोरोन है। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे बेटा 3 पेयर ओनली 3 पेयर मिल रहा है ना। मैग्नीशियम का साथ लिथियम, बेरिलियम का साथ एल्यूमिनियम एंड बोरोन का साथ सिलिकॉन का क्या ना प्रॉपर्टीज बेटा सिमिलर है ड्यू टू क्या ना सेम आयनिक पोटेंशियल वैल्यू। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है ना आयोनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चार्ज ऑफ कैटायन, है ना। कैटायन अपन क्या हो जाएगा ना रेडियस ऑफ कैटायन का स्क्वायर। ये होता है आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं चार्ज ऑफ कैटायन अपन क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन का स्क्वायर होता है। जैसे देख बेटा लिथियम एंड मैग्नीशियम का केस में बता रहा हूं, लिथियम का क्या होता है ना +1 होता है तो इसका आयनिक पोटेंशियल जो है पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा ना चार्ज ऑफ क्या है Li प्लस, है ना, अपन क्या हो जाएगा ना रेडियस ऑफ Li प्लस का क्या है स्क्वायर। इसका जितना वैल्यू है एंड आयनिक पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम का क्या होता है ना +2 होता है तो इसका आयनिक पोटेंशियल ये आपका क्या हो जाएगा ना इसमें चार्ज ऑफ Mg2 प्लस इसका चार्ज एंड इसका रेडियस का स्क्वायर। इन दोनों का जो वैल्यू है ना इन दोनों का वैल्यू क्या है ना इक्वल होता है। इसका वैल्यू ये आपका इक्वल होता है। सो ड्यू टू दिस क्या है ना इसका क्या है ना सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है। सिमिलर प्रॉपर्टीज कौन सा होता है जैसे देख बेटा क्या है ना हमारा लिथियम का नाइट्रोजन का साथ रिएक्शन होता है ना। जैसे हम लोग पहले बता रहा हूँ ना इसमें देखो बेटा क्या है ना मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम क्या है ना मैग्नीशियम नाइट्रोजन का साथ रिएक्शन करते हैं, है ना। नाइट्रोजन का साथ रिएक्शन में क्या होता है ना मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 ये फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली लिथियम जो है नाइट्रोजन का साथ रिएक्शन में क्या हो जाएगा ना लिथियम नाइट्राइड फॉर्मेशन होता है। बट इसी ग्रुप का ग्रुप 1 का जो सोडियम है सोडियम आपका क्या है ना नाइट्रोजन का साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, नो रिएक्शन, इसमें आपका रिएक्शन नहीं होता है ना। तो ये आपका क्या है ना मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर टू क्या है ना लिथियम है। तो ये आपका क्या है ना बाकी जो ग्रुप 1 एलिमेंट है इसके साथ क्या है ना डिफरेंट है। सिमिलरली जैसे आपका देख बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हमारा ऑक्साइड होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। लिथियम कार्बोनेट को भी हीट करने से क्या हो जाते हैं ना लिथियम कार्बोनेट को हीट करने से क्या हो जाएगा ना लिथियम ऑक्साइड प्लस क्या है ना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। बट सोडियम का कार्बोनेट को कितना भी हीट कर दे नो रिएक्शन, इसमें आपका क्या है ना कोई रिएक्शन नहीं होता है। सिमिलरली अनदर प्रॉपर्टी हम लोग बता रहा हूं जैसे मेरा मैग्नीशियम नाइट्रेट को आपका हीट करने से क्या होता है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड
प्लस क्या है ना NO2। NO2 का क्या है ना ब्राउन कलर गैस होता है, ब्राउन कलर गैस होता है, प्लस ऑक्सीजन। लिथियम का भी आपका क्या है ना नाइट्रेट को हीट करोगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें भी आपका क्या होता है ना हमारा लिथियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या है ना ऑक्सीजन गैस, इसमें भी आपका क्या ना ब्राउन कलर गैस रिलीज होता है। बट सोडियम नाइट्रेट को हीट करने से क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है नो चेंज है ना, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें हम लोग क्या है ना 200 डिग्री सेल्सियस में हीट करने से चेंज हो जाते हैं, इसमें भी 200 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाते हैं, बट इसमें आप 200 डिग्री सेल्सियस में हीट करोगे कोई चेंज नहीं होता है। बट क्या है ना ये मैग्नीशियम का साथ क्या है ना सिमिलर प्रॉपर्टीज है। बाकी ग्रुप का जो कंपाउंड है लिथियम कौन सा ग्रुप का कंपाउंड है ना, हमारा ग्रुप 1 का कंपाउंड है ना, ग्रुप 1 का कंपाउंड है, इसके साथ क्या है ना डिफरेंट है ना। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप है ना, डायगोनल रिलेशनशिप। तो पीरियोडिक टेबल में क्या है ना डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट पीरियड में है, बट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू क्या है ना सेम आयनिक पोटेंशियल। सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट कर ले फटाफट। प्रॉपर्टीज केमिकल वाली या फिर फिजिकल दोनों? हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, ठीक है ना। सर ओके हाँ सर डायगोनल रिलेशनशिप इसको बोलते हैं कि लिथियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है इन सबको, मतलब जो ऊपर आपने लिखी है। हाँ फिर डायगोनल ही नीचे है जो ना, आपने अरे जो डायगोनल ही नीचे है ना आपने केमिकल्स रिएक्शन बताया फिर उनको बोलते हैं। बेटा, दोनों का सिमिलर प्रॉपर्टीज है। तेरे साथ बेटा तेरा कोई फ्रेंड का बेटा सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम लोग क्या ना सेम सेम टाइप ऑफ क्या है ना प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा हो, सेम कैरेक्टर है, तो इसको भी हम लोग ऐसे बोल रहा हो ना लिथियम का कैरेक्टर मैग्नीशियम का कैरेक्टर का साथ क्या है ना बराबर होता है, और दे सर ये दे तो आर समझ में आ गया, डायगोनली नीचे प्लेस्ड। वाला नहीं आया। हाँ नीचे अरे वाला समझ में नहीं आया अच्छे से। अरे इसके साथ तेरा दोस्त का बेटा क्या है ना कैरेक्टर बराबर है, अब दोनों क्या है ना डायगोनली हो, तो दैट्स व्हाई डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या क्या कैरेक्टर सर बराबर है। ये आ गया समझ में, जो नीचे आपने बताया ना केमिकल रिएक्शंस वो समझ में नहीं आए, उनमें क्या बताया। अरे बेटा सिमिलर है ना, लिथियम का जो जो कैरेक्टर है और ये भी आपका क्या है ना मैग्नीशियम का सेम कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो इसको ही तो हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप बोल रहा हूँ, कैरेक्टर भी बराबर होना चाहिए ना। ये समझ में ठीक नहीं है आया तेरे को कैरेक्टर, तू सर, जैसे ये तो आ रखा है मेरे को समझ में। हाँ जो नीचे आपने केमिकल रिएक्शंस बताया ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है तेरे को, नाम दे। हाँ क्या बोल रहा है बता, फिर से बता, तू बताते रहो जो आपने बताते रहो। केमिकल रिएक्शंस बताया ना ये नीचे, इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्योंकि वॉइस कट गई थी मेरे यहाँ से। हाँ क्या बहस काट गया बेटा, बेटा लिथियम का जो कैरेक्टर है मैग्नीशियम का भी सेम कैरेक्टर है ना, तो यस उसको सर हम ये तो लोग आ गया सर। हाँ तो उसको ही डायगोनल रिलेशनशिप बोल रहा हूँ ना। क्यों होता है कैरेक्टर ये डायगोनली ना, डायगोनल रिलेशनशिप का वजह से ही होता है, ठीक है ना। ओके सर। इसको डायगोनल रिलेशनशिप, मैग्नीशियम बेटा नाइट्रोजन का साथ रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम नाइट्राइट फॉर्मेशन हो रहा है, लिथियम भी नाइट्रोजन का साथ रिएक्शन कर रहा है, बट सोडियम रिएक्शन नहीं करते हैं, तो सोडियम का साथ लिथियम का क्या ना डिफरेंट है, बट मैग्नीशियम का साथ क्या ना लिथियम का सेम प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। एंड लिथियम एंड मैग्नीशियम क्या है ना दोनों पीरियोडिक टेबल में डायगोनली है, तो दैट्स व्हाई इसको इस कैरेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बोल रहा है, ठीक है ना। जैसे बेटा ये आपका तेरे को ये भी समझ में आ जाएगा, देख इसमें मान ले लिथियम हमारा नॉनवेज खाते हैं, मैग्नीशियम भी नॉनवेज खाते हैं, बट सोडियम आपका नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो ये दोनों का बीच में क्या है सेम रिलेशन आया और नहीं आया, अरे आया बता। सर आया। हाँ आया। तेरे लिए हमेशा अलग सा एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, ठीक है ना। सर लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा था कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है क्योंकि हाँ सिमिलर होता है ना, तो आउटरमोस्ट उससे आपका क्या ना डिफरेंट है, सिमिलर बताया था सेम थोड़ी बताया था। एग्जैक्टली सारी सेम नहीं होती मतलब। हाँ है ना। सर लेकिन ये जो लिथियम और सोडियम है ये भी तो एक ग्रुप के अंदर किसी वजह से प्लेस करे होंगे, तो इनकी भी कोई प्रॉपर्टी होती होगी सेम।
हाँ ऑब्वियसली, Similar. जैसे सोडियम का बेटा क्लोराइड क्या होता है बता, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बता मानस, बता। NaCl. और NaCl लिथियम का क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? LiCl LiCl। प्रॉपर्टी सेम है, सेम है Yes या sir. नहीं है? Yes Yes sir sir. हाँ, तो तेरा जैसे आपका कहना ना, लिथियम का कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Li2CO3 LiCl. Li2CO3 बेटा। हाँ, कार्बोनेट का 2 होता है ना, -2 होता है। तो ये सोडियम का कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 Na2CO3. Na2CO3 बेटा हाँ, सोडियम को पानी में डालने से क्या होगा बता? Reaction होगा. NaOH plus Heat रिएक्शन में produce. क्या Reaction. NaOH एंड Heat हाइड्रोजन गैस produce. NaOH हाँ, तो इसमें Decrease लिथियम होगी। को बेटा पानी में डालने से सेम रिएक्शन होगा। तो प्रॉपर्टी सेम है, Yes sir. सिमिलर है ना? Yes sir. हाँ हाँ, सर आज सर पीडीएफ अपलोड कर देना सर, वो कहीं भूल बिल्कुल जाओ। बेटा, लोड तो करूंगा मैं, तो नहीं बोलोगे भी फिर भी मैं कर दूंगा। सर एक डाउट है हाँ, तेरा क्या डाउट है? सर, जो मैग्नीशियम नाइट्रेट आपने दिखा रखा है तो ये तो मतलब हीट करने पे 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे टूट गया बॉन्ड इसका, लेकिन जो हाँ। सोडियम नाइट्रेट का जो बॉन्ड है वो 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे नहीं टूटा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना वो टूटेगा ही नहीं कभी। आपने तो लिख दिया नो रिएक्शन लिख दिया उसके आगे। तो 200 में नो रिएक्शन लगे ना, 800 का बात करोगे तब टूटेगा, वो भी ऐसे नहीं टूटेगा, दूसरा तरीका से टूटते हैं, ठीक है तो ना? सर ये रिएक्शन हीट स्पेसिफिक होती है क्या, मतलब हाँ कि इतने टेम्परेचर पे ऑब्वियसली, टूटेगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ, सर आपने जीवन इफेक्ट पढ़ा दिया है? जीमेन इफेक्ट की जरूरत नहीं है बेटा, तेरे को बताया था ना क्या जीमेन इफेक्ट क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्या है, चेंज होता है ना, उसी को जीमेन इफेक्ट बोलते हैं। अरे बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया था, यस सर। हाँ उसी को जीमेन इफेक्ट यस बोलते हैं, सर। ठीक है ना? जीमेन इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से कैसे चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं जीमेन इफेक्ट, ठीक है? सर हो गया सर, आगे पढ़ा दो 10 मिनट है अच्छा अभी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सर ये बस 6 एलिमेंट्स के बीच डायगोनल रिलेशनशिप होता है। हाँ हाँ, और कुछ नहीं है बेटा पीरियोडिक टेबल में, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा जैसे देख बेटा क्या है ना, हमारा ये बता रहा हूँ तेरा क्या है ना, जैसे हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, है ना? स्क्रीनिंग इफेक्ट देख बेटा, सर आज सारा चैप्टर खत्म करा दोगे आप? एक मिनट तू रुक जाना बेटा, खाली बातें करते हो बहुत। तो इसमें आपका क्या है, स्क्रीन का मतलब क्या है बता, स्क्रीन का मतलब क्या है बता, सर स्क्रीन का ट्रांसपेरेंट मतलब, कोई हाँ चीज जिससे आसपास आजू बाजू दिखता हो। स्क्रीन का मतलब वही है, स्क्रीन का मतलब सर एक चीज नहीं होती है, जिस पे देखिए, इमेज ले सकते कोई हैं, ऐसा ऑब्स्टेकल, हाँ जिस पे इमेज ले, ऑब्स्टेकल जिस होगा पे कोई। इमेज ले सके। अरे आप लोग बेटा बहुत सर एडवांस हो गया। उसके आर पार स्क्रीन ना का होता है दिखे। ऑब्स्टेकल कोई। हाँ बेटा, खिड़की में पर्दा लगाते हैं बेटा, तो आप लोग बेटा पूरा स्क्रीन का मतलब कंप्यूटर का स्क्रीन का ही मतलब समझ लिया बेटा। अरे पूरा हमारा जो ये बेटा ये चीज है बेटा, देश का चीज है वो पूरा तो भूल गया बेटा। पर्दा, पर्दा किसको बोलते हैं बेटा, स्क्रीन को ही बोलते हैं ना। अरे बेटा, यस सर। यस सर। अरे बेटा सारे लोग भूल गया बेटा क्या, अब लोग बेटा स्क्रीन का मतलब पर्दा होता है, ठीक है ना बेटा, ये चीज भूल गया। अरे बेटा इसमें देख, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, पहला कंडीशन है ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। दूसरा केस में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज को हम लोग ऐसे सर्किल कर देते हैं। अच्छा इसका बीच में ना एक पर्दा लगा दिया, ये बता कौन सा केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन सर फर्स्ट बिना केस में ज्यादा पर्दे के। होगा। फर्स्ट वाली। हाँ किस में सर ज्यादा बिना होगा, पर्दे के होगा। होगा। हाँ बिना फर्स्ट पर्दे केस में में। होगा, फर्स्ट केस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू ना टू। इसमें कोई डाउट है? अच्छा ये बता, नो सर। तीसरा केस मैं बता रहा हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसमें बीच में एक पर्दा है, लेकिन क्या है ना बहुत सारा होल्स है ऐसे, ठीक है ना, फटा हुआ पर्दा है। अभी बता 2 एंड 3 में किस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, 3 में। सर 3 में। 3 में ज्यादा अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू 3 में एज कंपेयर टू 2, क्योंकि इसमें बेटा पर्दा तो है लेकिन होल्स है ना, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा।
ये जो फेनोमेना होता है बिल्कुल हम लोग क्या है ना स्क्रीनिंग इफेक्ट में बिल्कुल बेटा वही अप्लाई करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा क्या है ना, जैसे देख बेटा क्या है ना, न्यूक्लियस है और एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन है ना, बीच में तेरा क्या है ना एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है ना, स्पेरिकली नेचर होता है ना, ऐसे हम लोग किया था बेटा, स्पेरिकल इन नेचर होता है। तो इसका स्क्रीनिंग पावर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज को घिरने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपका क्या ना अपना पॉजिटिव चार्ज है और आपका क्या है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसका बीच में आपका पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल कैसे है, ऐसे है ना पी ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल है ना, पी ऑर्बिटल है, ये आपका पी ऑर्बिटल ना, पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल का भी स्क्रीन करने का टेंडेंसी है, लेकिन क्या ना इसका पर्दा में क्या ना होल्स है, सो दैट्स वाई क्या है ना इसका अट्रैक्शन स्क्रीनिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डी ऑर्बिटल में और भी कम हो जाएगा, क्यों ना, डी ऑर्बिटल का केस में क्या ना ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, इसका बीच में क्या है ना बहुत सारा होल्स मिल जाते हैं, तो इसका क्या ना स्क्रीनिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाते हैं। तो स्क्रीनिंग पावर, एक मिनट रुक जा बेटा, बीच में बहुत बातें करते हो। स्क्रीनिंग पावर जो होता है, स्क्रीनिंग पावर क्या हो जाएगा ना, पावर हमारा एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होगा, एस ऑर्बिटल एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल होगा एज कंपेयर टू आपका कहना ना हमारा डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल होता है एज कंपेयर टू क्या है ना एफ ऑर्बिटल, है ना एफ ऑर्बिटल। तो स्क्रीनिंग करने का पावर दैट मीन्स क्या ना, न्यूक्लियस को घिरने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा ना, एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है ना, एंड एफ ऑर्बिटल का क्या होता है ना, हम लोग जो एस पी डी एफ लिखा, एफ ऑर्बिटल का कम होगा, कम होगा। अच्छा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, देखो बेटा कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्क्रीनिंग पावर का क्या है ना कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। अच्छा देखो बेटा कार्बन जो है, कार्बन इस ग्रुप में सिलिकॉन, ये आपका क्या हो जाएगा ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन एंड लेड, है ना, लेड होता है ना, ये आपका देख, इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे, इसमें आपका क्या हो जाएगा 6 है, तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। तो इनर ऑर्बिटल कौन सा है ना, इनर ऑर्बिटल हमारा एस ऑर्बिटल है ना, इनर ऑर्बिटल कौन सा है, एस ऑर्बिटल है। अच्छा ऐसे आपका क्या है ना, इस केस में क्या हो जाएगा ना, हम लोग 3s2 3p2 बताते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 4s2 4p2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 5s2 5p2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 6s2 6p2, इसका इनर क्या हो जाएगा 4f14 होता है। हम लोग पूरा तो लिखा नहीं, लेकिन लिखने से क्या पता चल जाएगा ना, 4f हमारा क्या है ना 14 होता है ना, 4f14 होता है। इसका देख जो इनर सेल है, इनर सेल क्या है ना, इनर सेल में हमारा क्या है ना 1s ऑर्बिटल है, जिसका स्क्रीन करने का टेंडेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। बट इसमें ना एफ और इसका क्या है ना एफ ऑर्बिटल है, तो एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग पावर क्या होता है, वीक होता है ना। तो देखो बेटा फिर से मैं लिख देता हूं, ये आपका क्या है ना कार्बन का न्यूक्लियस है, कार्बन का न्यूक्लियस है, इसमें हमारा क्या है ना एस ऑर्बिटल है, बीच में क्या है ना एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल है, और इसमें आपका क्या है ना 2s2 2p2 है, 2p2 है। इसका क्या है ना स्क्रीनिंग पावर क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग है ना इसका ना हमारा क्या है ना स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग पावर होता है, स्क्रीनिंग पावर होता है ना, पावर होता है। अच्छा इसको जब लिख रहा हूं, लेड का केस में क्या है ना, ये हमारा क्या है ना न्यूक्लियस है, और इसमें आपका क्या है ना 6s2 ना 6p2 है ना, 6p2 है। इसका इनर ऑर्बिटल कौन सा है ना 4f ऑर्बिटल है ना, 4f ऑर्बिटल है, 4f ऑर्बिटल है ना, 4f ऑर्बिटल है। तो 4f ऑर्बिटल का क्या है ना स्क्रीनिंग पावर क्या है ना वीक है ना, वीक स्क्रीनिंग पावर है ना, स्क्रीनिंग पावर है ना, स्क्रीनिंग पावर क्या है ना बहुत वीक है। तो बता बेटा ये न्यूक्लियस और इसका बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा
और इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। किसमें अट्रैक्शन ज्यादा पहले होगा वाले में ज्यादा ना, होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा सर अट्रैक्शन। 4f वाले ऑर्बिटल में ज्यादा होगा। 4f ऑर्बिटल में आपका क्या हो एफ जाएगा वाले में सर। ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा यस ना, सर, इसमें उसका आपका पर्दा छोटा है। न्यूक्लियस और इसका बीच में क्या ना स्क्रीनिंग स्ट्रॉन्ग पावर अट्रैक्शन आपकी होगा, वीक है। स्क्रीनिंग पावर कम है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा ना, हाई होगा। More तो attraction. है ना, अट्रैक्शन इसमें ही होगा, स्क्रीनिंग पावर वीक होगी, है ना? हाँ स्क्रीनिंग पावर वीक है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा ना, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हाई होगा, है ना, हाई अट्रैक्शन बिटवीन क्या है ना न्यूक्लियस एंड आपका क्या है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें Valence हमारा क्या हो जाएगा ना, इसमें क्या होगा देख बेटा वीक कैसे हो ना, गई? इसमें इसमें हमारा क्या है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग पावर है तो इसको न्यूक्लियस को ज्यादा गिर दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन क्या है ना, इसमें आपका कम हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या है ना ना लो अट्रैक्शन, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना लो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अच्छा, लो अट्रैक्शन होने से का कारण पे क्या होता है ना, ये आपका क्या होता है ना 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन कम है, ये बेटा ज्यादा घिर के रखा न्यूक्लियस को तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या ना अट्रैक्शन हमारा क्या हो गया ना, अट्रैक्शन कम हो गया तो ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या होता है C4+ फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट इसमें इसमें हमारा क्या है ना अट्रैक्शन हाई होता है तो अट्रैक्शन हाई होने का कारण पे ये आपका क्या है 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ना, ओनली आपका 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर जाते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, लेड पे आपका कितना चार्ज हो जाते हैं ना +2 चार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका ना अट्रैक्शन हमारा हाई है तो अट्रैक्शन हाई होने का कारण पे क्या है ना, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाते हैं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। एंड इसमें आपका क्या है ना, ये 6s का इलेक्ट्रॉन क्या है रिमूव नहीं कर पा रहे। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पा रहे ना, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का कारण पे 6s का इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहा है तो ये आपका क्या है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनर्ट पेयर। कौन सा पेयर ना, इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर क्यों है ना, ये केमिकल रिएक्शन में ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे कार्बन का क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है ना CCl4, कार्बन का क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है ना CCl4, है ना। दैट मीन्स कार्बन क्लोरीन का साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करते हैं CCl4 फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन एंड क्लोरीन का बीच में रिएक्शन में CCl4 फॉर्मेशन हो रहा है। बट कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें हमारा क्या हो जाएगा देख बेटा, तू समझने की कोशिश तो कर, आगे देख, माइंड ब्लॉक करके बटल बंद करके बैठा हो तू। तो इसमें आपका देखा ना लेड का साथ रिएक्शन में क्या हो जाएगा PbCl4 नहीं होगा, क्या होगा ना PbCl2 फॉर्मेशन होगा, PbCl2 फॉर्मेशन होता है। क्यों ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो दैट मींस क्या है ना PbCl2 फॉर्मेशन हो गया। जैसे देख बेटा क्या है ना, इसमें हमारा क्या है ना चारों इलेक्ट्रॉन क्या है ना इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। कैसे ना, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन था तो 4 बेटा क्या है ना क्लोरीन का साथ क्या है ना बॉन्ड बना लिया, ऐसे बॉन्ड बना लिया। ये आपका क्या है ना क्लोरीन का साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना, बॉन्ड बना लिया। ये इलेक्ट्रॉन क्या है ना एक्टिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है एक्टिव है तो पार्टिसिपेट कर लिया। बट लेड का केस में क्या है ना, लेड का केस में क्या है ना, हमारा ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया। जो पार्टिसिपेट नहीं किया उसको क्या बोलते हैं इनर्ट बोलते हैं, इनर्ट। जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं इनर्ट बोलते हैं ना। एंड इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। देखो बेटा फिर से मैं बता रहा हूं, समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने की कोशिश करो बेटा, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ना, दिमाग बंद करके मत बैठना, है ना। हमारा क्या है ना स्क्रीनिंग पावर जो होता है एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस को क्या है ना घिर लेते हैं,
एस ऑर्बिटल। एप ऑर्बिटल क्या है ना, उतना अच्छा से गिर नहीं पाता है, तो न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिया था कार्बन एंड सिलिकॉन में, कार्बन एंड लेड में, कार्बन का केस में क्या है ना, इनर ऑर्बिटल कौन सा है, वैलेंस शेल का इनर ऑर्बिटल कौन सा है ना, 1s ऑर्बिटल है। तो 1s ऑर्बिटल क्या करते हैं, अच्छा से गिर लेते हैं, अच्छा से गिर लेते हैं, तो जिस वजह से क्या ना, ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका क्या है ना, C4+, तो 4Cl माइनस का साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, 4Cl माइनस का साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन होगा बता, CCl4 फॉर्मेशन हो जाएगा, CCl4 फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। बट लेड का केस में क्या है ना, हमारा न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल का बीच में क्या है ना 4s ऑर्बिटल है। 4s ऑर्बिटल का बेटा स्क्रीनिंग पावर क्या है ना, वीक है, तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एंड आपका ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का बीच में क्या ना अट्रैक्शन ज्यादा है, ये मैक्सिमम क्या कर पाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, Pb2+, तो 2Cl माइनस इसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा बता, PbCl। बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा पार्टिसिपेट किया, क्या पार्टिसिपेट किया, ये 2 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, तो जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर्ट Inert जैसे हमारा क्या ना श्रेय बेटा क्या ना, स्कूल का फंक्शन में बेटा क्या ना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं इनर्ट, एंड जो पार्टिसिपेट कर लेते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं इनर्ट। कैसे पता लगेगा कि कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। तो ये बेटा पहले सबसे पहले बाहर का तो निकलेगा ना, कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, कैसे बोल रहा हूँ और डी ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, क्या डी ऑर्बिटल में, उसमें मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि उसमें भी तो होते हैं ना ये होल्स जो आप कह रहे हो। तो हाँ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आउटर मोस्ट होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका हाईएस्ट रहेगा वो बेटा निकल जाएगा, ठीक है। यस सर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो तो तेरे को पता चलेगा, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करेगा ना, तू जो बोल रहा हूँ इसमें तो देख बेटा, ठीक है ना, तू पूरा पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना, अभी सारे एलिमेंट के बारे में सर हम लोग क्या ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बारे में ही पढ़ रहा हूँ ना अभी, ठीक है ना। तेरे को बताया था सर। डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक के लिए आपको बाद में पढ़ना है। हाँ बता बेटा, हाँ श्रेय बता। सर जरा ऊपर की कुछ हाँ, पूछना। कुछ पूछना है, पूछो पूछो बेटा, इसमें कोई बात नहीं, पूछो। थोड़ा और नीचे। हाँ हाँ, थोड़ा और वो नीचे। टेबल सर, के पास, टेबल जितने भी सर 1s2 और 2p2 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, लो अट्रैक्शन, हाँ, लो अट्रैक्शन हो तो जाएगा। इसीलिए वो लोग हट जाते हैं और पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ ठीक है ना। और सर definitely कार्बन हाँ, कार्बन में एस ऑर्बिटल है, तो ये पीबी में भी तो एस ऑर्बिटल होगा ना। लेकिन उसका तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है ना बेटा, वो तो रहेगा ही। क्या हम सर तो तो बैलेंस सेल में देख रहा हूँ ना। अरे न्यूक्लियस में चार्ज तो भी ज्यादा होगा ना, उसमें थोड़ी फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। हमारा न्यूक्लियस तो फिर में प्रोटॉन भी तो ज्यादा होगा। तो बेटा लेड का केस में क्या ना 82 प्रोटॉन है और ये 82 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का केस में कितना होता है, 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है ना। हम लोग बैलेंस सेल में देख रहा हूँ ना, लास्ट सेल में क्या है ना, उसी का तो इफेक्ट देख रहा हूँ, है ना। बाकी तो इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा है। हाँ कार्बन कार्बन में तो पी है ना सर, कार्बन में पी ना है, कार्बन पी है मींस कार्बन में तो वैलेंशियल पी, ये वेस 2 ना है, 2p2 है बेटा। हम लोग क्या बताया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 NP2 होता है ना, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं ना। मैं भूल गया तू बेटा। अरे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, एक मिनट ठीक है ना। ये हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या बताया था बता। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वैलेंस सेल कौन सा होता है, वैलेंस सेल कौन सा होता है बता। NH2 NP2 NP6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए विकास बेटा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था, NH2 बता, NP6 था ना। तो इसमें ये आपका क्या ना ग्रुप 14 है,
तो NH2 NP2 हो जाएगा ना, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में ही इफेक्ट देख रहा हूँ। तो सर ठीक है? इसमें भी तो 6s2 है सर, लीड में भी तो 6s2 और 6p2 है। तो तो लेकिन सर उसका आगे वाला कौन सा सेल है, 4f है ना, हाँ सर, तो उसका उसका क्या है, स्क्रीनिंग पावर कम है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा होने का कारण पे क्या है, वो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहते हैं। अच्छा तो पार्टिसिपेट करेगा वो। हाँ, ठीक है ना, 2 और इलेक्ट्रॉन सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 और इलेक्ट्रॉन सर पार्टिसिपेट नहीं कर सर रहे आप हैं। क्लास कब तक लोगे अभी? हाँ हो गया, तो क्लास खत्म हो गया, सर चलो। PDF बना दो, PDF हाँ बना पीडीएफ दो। बना देता हूँ, ठीक है ना। ओके अच्छा सर इसमें ना, हाँ हम लोग कल सर ये कल जो बेटा, ऑर्बिटल होता है सर, हाँ सर ये जो ऑर्बिटल होता है सर, वो एक स्पेस होता है या फिर मतलब कोई स्क्रीन होता है सर? स्क्रीन जैसे काम करते हैं ना, स्पेस होता है ऑब्वियसली, ये- ठीक है ना, तो उसमें आपका स्क्रीन जैसे काम करते हैं ना, स्क्रीन जैसे काम करते हैं, ठीक है ना। हेलो हेलो, हाँ 2 मिनट यस सर। 2 मिनट बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। अच्छा सर लीव कर सकते इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, स्क्रीन जैसे काम करेगा ना, इलेक्ट्रॉन जो इनर इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका स्क्रीन जैसे काम कर रहा है। हम लोग कल बेटा क्या है ना, मैथमेटिकली प्रूव करके बताएंगे कैसे बेटा कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, उसमें आपका इफेक्ट कितना आएगा, ठीक है ना। एक रूल होता है, स्लॉटर रूल होता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा इस इलेक्ट्रॉन में कितना अट्रैक्शन है, उस इलेक्ट्रॉन में कितना अट्रैक्शन है, लेड का केस में कितना अट्रैक्शन है, कार्बन का केस में कितना अट्रैक्शन है, ये सारी चीज पता चल जाएगा मैथमेटिकली आपका ना, उसमें प्रूव करके बताएंगे किस इलेक्ट्रॉन में कितना अट्रैक्शन है ना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना है, ठीक है। ओके सर। सर लीव कर सकते हैं आप? हाँ लीव कर सकते हो, कोई बात नहीं, हाँ जिसका डाउट है 2 मिनट के लिए रुक जा, ठीक है ना, अदरवाइज और नया चीज नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है ना, लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है रे, लीव कर सकते हो, कोई थैंक यू प्रॉब्लम। सर। अच्छा तू अब लोग देख ले बेटा, तेरा PDF सही जगह पे बेटा कहना अपलोड हो रहा है और नहीं हो रहा है, बाद में बोलोगे सर सर अपलोड तो नहीं किया। हाँ आज 25 सर है एक ना, डाउट था। हाँ 1 मिनट रुक जा, पहले PDF बनाने दे, गड़बड़ हो जाएगा। इसमें ये हो गया, अपलोड करते हैं इसको। ये आप लोगों का बैच है, अपलोड हुआ बेटा, अरे अपलोड हुआ, हुआ और नहीं हुआ, क्या रे, हेलो सर कर रहा हूँ 2 सेकंड। अपलोड हो गया ना, क्या रे, अपलोड हुआ और नहीं हुआ, सबसे पहले बता कहाँ हुआ। यस सर, हो गया ना? सर। हो गया ना, हो गया ना, गया हाँ। आप लोग जब तक बेटा हाँ नहीं बोल रहा हो तो मैं कैसे, हो गया सर। हो गया ना, हाँ सर चेक कर रहे हैं सर। हाँ हाँ बता। सर इसमें क्वेश्चन था कि अरेंज द गिवन स्पीशीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो हाँ एक तो हो गया था, दूसरा सेकंड पार्ट है मैग्नीशियम और Mg+, Mg2+ और Mg2-। हम्म, तो तेरे ये को वाला बता दिया, सारे आंसर बता क्या? दिया था, सारे बता दिया था। कैटायन का केस में क्या हो जाएगा, कैटायन का केस में जैसे Pb2+, सॉरी P3+, तेरे को क्या करना चाहिए ना, क्या है, प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर ले, रेडियस निकल जाएगा। अच्छा हाँ उससे करना है। हाँ, उससे करना है बेटा, कैसे तू सर बेटा मैं वो डिस्टेंस से कर रही थी ना, तो उससे भी तो हो नहीं सकता है ना। नहीं बिल्कुल वो कर नहीं पाओगे बेटा, ठीक है ना। अच्छा ये अटेंडेंस, सर हाँ सर मुझे भी कुछ पूछना है। हाँ क्या पूछना है,
सर मुझे ये पूछना है कि मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐड होता है किसी न्यूट्रल एटम में, किसी गैसियस न्यूट्रल एटम में, तो एनर्जी रिलीज होता है जैसा आपने बताया था, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। तो सर इस केस में तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा वो तो नेगेटिव होगा। हाँ और तो जब कल जिस कल केस तो में, बताया था 100 यस सर, 100 और जिस केस में, हाँ जिस केस में, और जिस केस में एब्जॉर्ब होगा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होगा। हाँ सर बिल्कुल। इसका एक एग्जांपल, सर एब्जॉर्ब वाले का एक एग्जांपल दे दो। नाइट्रोजन का केस में कल बताया था ना बेटा, स्टेबल है, नेला नहीं चाहता है, उसको जबरदस्ती से घुसाओ बेटा उसमें, है ना, बाहर से, तो उसका पॉजिटिव हो जाता है ना। ओके सर, ये ओके क्या समझ है? गई। ओके हाँ सर। बहुत बढ़िया बेटा। और बता, और बता। और लीव कर दे अब। हाँ लीव कर जा, लीव कर जा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया चीज कुछ नहीं बताऊंगा, है ना, कुछ भी नहीं बताऊंगा। कल फिर से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज तो हम लोग बता दिया स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है ना। कल हम कल लोग क्लास में क्लास 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 नहीं है, परसों होगा, तो उसमें हम लोग बताएंगे कितना होता है, ठीक है ना, वो सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन थॉरो रिवीजन कर बेटा, ये इजी चीज है, भूल जाओगे, ठीक है ना। रिवीजन अच्छा से करो, लिख लिख के पढ़ो, तब होगा, ठीक है। ओके बाय बाय बेटा, ओके गॉड ब्लेस यू ओके बेटा, सर, गुड नाइट। ओके बाय बाय बाय।